बच्चों आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? यदि आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं प्यारे बच्चों। चलिए आज आप सभी को हम पढ़ाएंगे क्लास 10 फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हेडिंग हमारा क्या है? प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। तो प्यारे बच्चों प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज, देखिए जब प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, पारदर्शी माध्यम जानते हैं आप, हमारा वायु क्या है? पारदर्शी माध्यम है। जल क्या है? पारदर्शी माध्यम है। कांच क्या है? पारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम क्या है प्यारे बच्चों? जैसे लकड़ी है, लकड़ी या हमारा दीवाल है। यदि दीवाल की सारी खिड़कियाँ, सारे मुक्काने या दरवाजे बंद कर दी जाए तो प्रकाश की लाइट अंदर ना आए, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर हम देखेंगे पूरा एकदम अंधेरा रहेगा, प्रकाश कहीं से ना आने पाए, वहाँ अंधेरा रहेगा। क्यों अंधेरा रहता है? क्योंकि ये हमारा जो दीवार है, ईंट की जो दीवार होती है वह अपारदर्शी माध्यम होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम होता है। दरवाज़ा क्या है? अपारदर्शी माध्यम। लकड़ी क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। तो प्यारे बच्चों अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण होके नहीं गुजर सकती है, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण होके गुजरती है। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे वह माध्यम जिससे प्रकाश किरणें होकर गुजर सकती हैं, वे माध्यम जिससे प्रकाश किरणें होकर गुजर सकती हैं उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, तथा वह माध्यम जिससे प्रकाश किरणें होकर नहीं गुजर सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, वे हमारे अपारदर्शी माध्यम हैं। तो प्यारे बच्चों हमें सीखना क्या है? हम बता रहे हैं आपको क्या? प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब प्यारे बच्चों सीधी लाइन में गमन करता है या चलता है। तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह, मान लीजिए जो प्रकाश किरण आ रही है वो समूह में आ रही है, झुंड में। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे आप देखें चींटियां क्या होती हैं? झुंड में चलती हैं, ठीक है। और जानवर भी क्या होते हैं? झुंड में चलते हैं। तो ऐसे या सभी बच्चे जब स्कूल जाते हैं या स्कूल की लाइन में होते हैं, सब लोग एक झुंड में रहते हैं, अपने क्लास की तरफ जाते हैं तो एक झुंड बना के जाते हैं, मतलब एक साथ कई लोग जाते हैं। झुंड का मतलब ये है। तब जब प्रकाश की किरणें समूह में आती हैं तो प्रकाश किरणों के इस गुण को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें समूह में आती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज 3 टाइप्स के होते हैं। प्रकाश किरणें जो प्रकाश पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, जो मैंने ये फिगर बनाया है, इसमें प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वे किसी बिंदु पर जाके मिल रही हैं, ठीक है, किसी बिंदु पर जाके मिल रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समूह में आकर किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं, समूह में आ रही हैं और किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज।
अब प्यारे बच्चों ये पहला मैंने जान गया, ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या होता है? अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है प्यारे बच्चों? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब प्रकाश किरणों के इस समूह को ही हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बिंदु मान लेते हो, इससे सारी प्रकाश किरणें जा रही हैं। अब हम इसके सामने यदि खड़े होंगे तो हमको लगेगा किसी एक बिंदु से आ रही हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, समूह में क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रकाश किरणों के इसी ही समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों समांतर प्रकाश पुंज। क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। लिखने के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, अभी समझिए, अभी हम आपको देंगे, आप लोग आसानी से लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। पहले आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है प्यारे बच्चों? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर समूह में आती हैं, तब प्रकाश किरणों के इसी समूह को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, तो प्रकाश की किरणों के इसी समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। हमने लिखा है, देखिए मैंने अभी बताया प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह, समूह का मतलब कई लोग एक साथ, समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज होता है, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज होता है, तीसरा हमारा समांतर प्रकाश पुंज होता है। तो प्यारे बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? ओके प्यारे बच्चों, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभी मैंने बताया था, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे आपको उपलब्ध कराते हैं अभी 2 पॉइंट। प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, लिख चुके होंगे, आप लोग थोड़ा जल्द करिए। चलिए हम समय व्यतीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पे हमने 2 पॉइंट लिखा है। इस पे लिखा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज अभी मैंने प्यारे बच्चों बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। समांतर प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, तब प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो प्यारे बच्चों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्यारे बच्चों जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट में हमारे लिखिए, उसी टॉपिक में हम आपको वीडियो बना के उपलब्ध कराएंगे। प्यारे बच्चों आप लोग बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ये मेरी गारंटी है। प्यारे बच्चों आप लोगों की तैयारी मैं कराऊंगा, आप लोग केवल पढ़िए। हमारा जो है एजुकेशन जो देने का तरीका है वह फ्री है, ना कि कोई शुल्क मैं लगाया हूँ। तो प्यारे बच्चों केवल हमारे साथ आपका हमें प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए प्यारे बच्चों, ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो प्यारे बच्चों आप हमारा सपोर्ट करिए और साथ दीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों प्यारा सा आपका मेरे तरफ से एक नमस्कार।